मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश थी कि नौजवान, मेरी उम्मत के नौजवान ये गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी गुजारें। शरीयत मुतहरा ने हमारे लिए ऐसा प्यारा निज़ाम मुरतब कर दिया इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिसके अंदर इंसान की फितरी ज़रूरत ये जिनसी ख्वाहिश भी है। एक ऐसा खूबसूरत इंतज़ाम फरमा दिया कि मियाँ बीवी आपस में एक अज़दवाजी ज़िंदगी निकाह के ज़रिए आपस में अपनी उस ज़रूरत की तकमील करें। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान फ़लयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। जो कोई निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो बाकी आधे के बारे में फिर वो अल्लाह ताला से डरता रहे, अल्लाह ताला से डरता रहे। जाहिर बात है जब बंदे का निकाह हो जाता है तो उसकी निगाह किसी गैर की तरफ नहीं उठती, वो अपनी ज़ौजा की तरफ महदूद हो जाती है। लड़की है तो अपने मियाँ की तरफ और मियाँ है तो अपनी बीवी की तरफ, उसके अलावा उसका किसी और की तरफ ध्यान नहीं जाता। जहाँ ये निकाह हमारे लिए ईमान की बेहतरी, ईमान की मुकम्मल होने का ज़रिया है, वहाँ ये निकाह बरकतों का बाइस भी है। हम निकाह बच्चों का क्यों नहीं करते? परेशानी होती है, अभी तक हमारा बच्चा पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, हालांकि वो भागता फिरता है, अभी पाँव पर खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अनहिकुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। जो तुम्हारे मर्द और औरतें बेनिकाहे हैं और जो तुम्हारे गुलाम और बांदियां निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं, उनका निकाह कर दो। इन यकून फुकरा, अगर वो फकीर हैं, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ताला अपने फजल से उनको गनी कर देगा। आज अगर हम इस वजह से निकाह बच्चे का नहीं करते कि अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने इसका तो अपने ऊपर जिम्मा ले लिया है, फिर हम निकाह के अंदर क्यों ताखीर करते हैं? अल्लाह ताला ने 3 बंदों की मदद करना अपने जिम्मे ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सलासतुन हक्कुन अलल्लाहि, 3 बंदों की मदद करना औनुहुम अपने जिम्मे ले लिया है। अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, एक वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। वल मुकातबुल लज़ी युरूदिल अदा, और वो मुकातब गुलाम जो आज़ाद होने के लिए कीमत अदा करना चाहता है। वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और वो निकाह करने वाला जो निकाह के ज़रिए पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अल्लाह ताला इसकी ख़ुसूसी मदद फरमाते हैं कि ये मुआशरे के अंदर फितना फसाद फैल चुका है, बेहयाई उरूज पर पहुंच चुकी है, तो ये निकाह करने वाला इस पाक दामनी की जिंदगी गुजारना चाहता है, लिहाजा इसकी अल्लाह ताला खुसूसी मदद फरमाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नौजवानों की ये फितरी ज़रूरत है, अगर आप लोगों ने इसको दबाया तो इसका नतीजा क्या होगा? मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा खातबा अलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, जो कोई शख्स तुम्हें निकाह का पैगाम भेजे, तुम्हारे लिए निकाह का पैगाम भेजे और तुम्हें वो उसका दीन भी पसंद हो, उसके अखलाक भी पसंद हो, फज़व्विजूहु, तो इसका निकाह करवा दो। इल्ला तफ़ालू, अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो फिर रुए जमीन पर ऐसा फितना और वसीओ अरीज़ फसाद बर्पा हो जाएगा। तो जाहिर बात है जब मर्दों की, नौजवानों की इस फितरी ज़रूरत को दबाया जाएगा, उनकी उम्र हो चुकी होगी, निकाह नहीं किया जाएगा, तो अपनी उस फितरी ज़रूरत को अगर शरई तरीके से उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर खैर शरई तरीके से पूरा करेंगे। जिसके अंदर हम देखते हैं आज मुआशरे के अंदर फसाद क्यों बर्पा हो चुका है, आज माओ बहनों बेटियों की इज्जत क्यों महफूज नहीं है, ये इसी फसाद का नतीजा है कि आज हम अपने बच्चों के निकाह में बहुत देर कर रहे हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहुमुना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च होता है। मेरे महबूब ने फरमाया, सादा निकाह करो। वो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह, हमारे हासिलपुर के, हम सब जानते हैं सैयद अब्दुल वहाब शाह साहब, उनकी कब्र पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाया करते थे, शादी करो, शादी के शीन के 3 नुक्ते हैं उसको मिटा दो, शादी करो।
शादी करो मगर शादी करो, जितनी शादी करोगे मेरे महबूब ने फरमाया बरकतें ही बरकतें होंगी। लोगों को पता भी नहीं होता। मेरे हजरत ने एक वाकया लिखा है शादी का। टोबा टेक सिंह में शादी थी और बारात आई लाहौर से हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर पर बारात आई, वो आए और लड़की को ब्याह कर ले गए। जब वो लाहौर पहुंच गए फिर उनको ख्याल आया कि निकाह तो पड़ा ही नहीं गया, निकाह तो पड़ा ही नहीं गया। ये हालात हो चुके हैं कि हम खराफात रसूमात के अंदर इतना फंस चुके हैं। बच्चियां बेचारी घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, जहेज का इंतजाम नहीं। क्या हमारे दीन ने ये समझाया है, मेरे महबूब ने ये समझाया है, किसी को कुछ बुलाने की जरूरत नहीं। जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप काम करें। क्यों आप कर्जे उठाते हैं? हमारे दीन इतनी तंगी पैदा नहीं करता, हम लोगों ने खुद अपने ऊपर तंगी कर ली है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा, जन्नत की बिशारत हो चुकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना करीबी ताल्लुक है। एक दिन मजलिस में हाजिर हुए, हुजूर ने पूछा अब्दुर्रहमान ये आपके कपड़ों पर ये जर्द रंग कैसा है? अर्ज किया अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है। निकाह कर लिया? हुजूर को पता भी नहीं। इतने करीबी सहाबी ने निकाह कर लिया और उसने ये जरूरत महसूस नहीं की कि हुजूर को बता दें, और हुजूर ने भी शिकवा नहीं किया कि आपने मुझे बुलाया नहीं बारात में। तो इससे मालूम होता है कि शादी को इतना एहतमाम देना और दूर दूर से हर बंदे को बुलाना और फिर उसके लिए कर्जे उठाना और फिर बाद में परेशानियां उठाना, हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। दीन इसकी इजाजत नहीं देता। सादा करें, बच्चों को ब्याहें, वरना ये फसाद अरीज पैदा हो जाएगा, फसाद अरीज पैदा हो जाएगा। और निकाह, ये सिर्फ निकाह ही नहीं है, ये इबादत है। इबादत ही नहीं है, बाबुल इबादत है। इसकी वजह से इबादत के दरवाजे खुल जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रकातैनी मिनल मुतज़व्विजी अफज़लु मिन 70 रकातम मिनल अज़बी। शादीशुदा बंदा 2 रकात नमाज पढ़ता है, इसकी ये 2 रकात नमाज गैर शादीशुदा की 2 रकात से 70 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। 70 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि अब पहले इसकी निगाह गैर की तरफ उठती थी, इसके दिल के अंदर गैर का ध्यान जाता था। अब जब ये अल्लाह अकबर कहेगा तो इसका गैर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इसका निकाह हो चुका है। अब ये इबादत को अपनी अल्लाह की इबादत समझ के करेगा। पहले इसके दिमाग के अंदर गैरों की फिल्म चलती थी। ऐन सजदे की आलम में बंदे की हालत ये होती है कि गुनाहों की केसट उसके दिमाग के अंदर चल रही होती है। वजह यही है कि हम लोग ने अपने बच्चों पर खुद जुल्म कर दिया है, हम उनके निकाह देर से करते हैं। तो अर्ज यही है कि अपने निकाह को सादा बनाएं, और ताकि बच्चों के लिए गुनाहों से पाक साफ जिंदगी मुयस्सर हो और वालिदैन अपने फ़र्ज़ को बखूबी अदा करें। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।